वेलकम टू आयु डायरीज। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार कल्याण रस। टॉपिक के नाम से ही पता लगता है कि ये जो कल्प है ये हम बच्चों में यूज़ करते हैं। ये आपके रस शास्त्र पेपर 2 सिलेबस का 4th पॉइंट है, औषधि कल्प, और इनमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। खरलीय रसायन का ये सेकंड है, कुमार कल्याण रस। स्टार्ट करते हैं। तो इसके घटक द्रव्य देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है रस सिंदूर, मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, और भावना दी जाती है घृत कुमारी की। अब आप इन्हें सिंपली याद कर लो या श्लोक के साथ याद कर लो। इसमें सिर्फ भस्म ही डली है तो आप वैसे ही याद कर लो। इसको याद करने की कोई खास ट्रिक नहीं है, बट अगर हम ऐसे ही बस याद कर लें कि सपोज़ कोई छोटा बच्चा है तो आप उस छोटे बच्चे को कैसे बोलते हो, कितना सुंदर है, कितना सोने जैसा बच्चा है, तो फिर से याद कर लो कि रस सिंदूर डलता है, सोने जैसे बच्चे होते हैं, तो स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण माक्षिक है, मुक्ता लौह अभ्रक भस्म है। ठीक है। इसके बाद अब आता है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। रस सिंदूर, रेड सल्फाइड ऑफ मर्क्यूरी। फिर उसके बाद मुक्ता भस्म कैल्शियम कार्बोनेट है। स्वर्ण भस्म जिसमें 90% स्वर्ण भस्म है, गोल्ड है। अभ्रक भस्म का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, इसलिए इसे डिवाइड कर दिया गया है कि इसमें फेरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लौह भस्म Fe2O3 है। फिर उसके बाद स्वर्णमाक्षिक क्या है? Fe2O3, FeS2, CuSSiO2 मिश्रित रूप में पाया जाता है। उपरोक्त भस्म नैनो पार्टिकल साइज में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे नैनो पार्टिकल साइज में होनी चाहिए। फाइटोकेमिकल, इसमें सिर्फ घृत कुमारी होती है तो सिर्फ उसी के केमिकल्स आएंगे। एल्यूनिन, एलेक्टोनिन ए, बारबियोलिन, जो आपको याद होता है आप वो याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, केमिकल कॉम्पोजिशन, मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, ये आपको बहुत जगह आएंगे, रिपीटेडली हमारे कल्प में आते रहेंगे। तो अगर आप इन्हें इन 4-5 को याद कर लो तो आप उसमें डाल के ये वाला पॉइंट कवर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है केमिकल कॉम्पोजिशन है तो सभी का लिखना है, आपको 4-5 के भी याद रहेंगे तो इनफ होगा। ठीक है। फाइटोकेमिकल, आप द्रव्य गुण से जो भी द्रव्य गुण में जो भी आपके सिलेबस में प्लांट्स हैं वो अगर इसमें यूज़ हो रहे हैं और फिर आप वहाँ लर्न करोगे तो आप उसे यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फार्मोडायनेमिक्स, फार्मोकाइनेटिक्स, जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं वो उनके रस गुण वीर्य विपाक ही होता है। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है कि ये वीर्य में शीत होता है, विपाक इनका स्वर्ण भस्म का मधुर है, लौह भस्म का मधुर है। ठीक है। उसके बाद बाकी आप एक बार इनका रस गुण भी याद कर लो। मुक्ता भस्म का रस मधुर होता है, बाकी दिया नहीं है। स्वर्ण भस्म मधुर स्निग्ध होता है, अभ्रक भस्म मधुर स्निग्ध होता है, शीत है ही। लौह भस्म तिक्त कषाय, रूक्ष, शीत, मधुर। ठीक है, ये कॉमन से हैं, आप चाहे तो याद कर सकते हो। उसके बाद प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन एंड डिफरेंट इंडिकेशन। अब स्वर्ण भस्म है तो स्वर्ण भस्म बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। अभ्रक भस्म श्वास तथा कासहर होता है। लौह भस्म आयरन है। और मुक्ता भस्म क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑब्वियसली कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। स्वर्ण माक्षिक भस्म क्या है? बहुत अच्छा रसायन है, योगवाही है। ठीक है। उसके बाद आते हैं चिकित्सीय गुण में। तो इसमें क्या होता है कि ये ज्वर में काम करता है, ये वमन में काम करता है, उसके बाद अतिसार में, कामला में, उसके बाद ग्रह दोष में, कृष्णता में, और ऐसे विकारों में, और ये सभी विकारों में ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी मात्रा है 62.5 मिलीग्राम। अनुपान दूध, शहद या सीता से दे सकते हो। उसके बाद पथ्य जैसा भी रोग होगा जिसमें आप इसको दे रहे हो उसके अनुसार इसका पथ्य डिसाइड होगा। सेवन काल प्रातः और सायंकाल होता है। अवस्था अनुसार ये बच्चों में दी जाती है। ठीक है। अशुद्ध, अपक्व, अविधि सेवन जन्य व्याधि एवं शांति उपाय। अब इसमें सारे हम भस्म थे तो इन सब का जो भी उपाय है या व्याधि है उन भस्मों से या उस टॉपिक में पढ़ोगे। इसमें एक मेंशन है पारजन्य विकार शांति उपाय। अब इसमें जो अमूर्छित या अमूर्त पारद का अगर सेवन कर लिया जाए मेडिसिन के थ्रू तो आप क्या कर सकते हो? घृत तथा दुग्ध में शोधित गंधक का योग्य मात्रा में लेकर पान के रस से खिलाने से पारजन्य संपूर्ण
विकार शीघ्र ही शांत हो जाता है। ठीक है, घृत दुग्ध लेना है, गंधक में मिलाकर योग मात्रा में पिलाना है उसको। ठीक है, ये पारजन्य हो गया। इसके बाद रिसर्च में क्या है, कुमार कल्याण रस अलॉन्ग विथ सीतोपलादी चूर्ण एडमिनिस्ट्रेटेड इन 12 चिल्ड्रन टू इवेलुएट रोल। तब हुआ क्या, ट्वाइस अ डे हनी के साथ दिया गया 3 महीने के लिए। डाइजेशन इंप्रूव हुई, इम्यूनिटी इंप्रूव हुई, जनरल ग्रोथ इंप्रूव हुई। जनरल्स है, ठीक है, ये नीचे रेफरेंस दिया गया है। ये एक ही इसका रिसर्च अपडेट था। यह आपका वीडियो कुमार कल्याण रस खत्म होता है। ये एक सिंपल फॉर्मुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बच्चों के लिए नाम से पता लगता है बच्चे सुंदर होते हैं, सोने के जैसे होते हैं। स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक, फिर मुक्ता, अभ्रक, लौ भस्म, ये वाले आपको कॉमनली देखने मिलेंगे, इसलिए अगर आप इनका फॉर्मूला याद कर लो तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इनकी स्वर्ण माक्षिक इम्यूनोमॉड्यूलेटर, श्वास का असर होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह है, आयरन है, रसायन है, योगवाही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी आपका डाउट हो उसे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।